अब वहीं मिर्जापुर का अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट कब्जे में आ गया है। ये एक और बड़ी डेवलपमेंट आपको बता दें, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इमरान खान, जो शिकंजे में आ गया है, जिसे इमरान 14 दिन की हिरासत में उसको भेज दिया गया है और उससे पूछताछ फिलहाल चल रही है। कई बड़े राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। आरोपियों के 20 बैंक अकाउंट की जांच के साथ साथ विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है। 2 लड़कियों ने आरोप लगाया था कि जिम ट्रेनर और उसके साथी लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उन्हें फंसाते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं और फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। उसी आधार पर यह कार्रवाई हुई है। मिर्जापुर में जिम के जरिए धर्मांतरण का खेल करने में के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन ये तो सिर्फ मोहरे हैं, क्योंकि धर्मांतरण का इसी तरह का मॉड्यूल इससे पहले भी देश के कई हिस्सों में सामने आ चुका है, जहां हिंदुओं, खासकर हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण का शिकार बनाया जाता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि मिर्जापुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का असली आका कौन है। अब वहीं मिर्जापुर जिम धर्मांतरण सिंडिकेट, ये जो पूरा रैकेट है, इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इमरान, अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। पुलिस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि इस पूरे रैकेट को इमरान अकेले नहीं चला रहा था, बल्कि उसका पूरा परिवार सिंडिकेट का हिस्सा था। रैकेट का नेटवर्क मिर्जापुर के साथ पड़ोसी जिलों तक फैला हुआ है। इसके अलावा इमरान का भाई अशफाक अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट संगठित तरीके से चल रहा था और इसकी फंडिंग, नेटवर्किंग की जांच भी जारी है। इमरान को जब जेल ले जाया गया तो उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए ये दावा किया कि ये पूरी कार्रवाई राजनीतिक साजिश है और उसे फंसाया गया है। पुलिस अब उसके बयान और ट्रांजैक्शन दोनों की जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचा जा सके। पछतावा है इमरान? गलत किया? पछतावा है तुम्हें इमरान? पछताना है इमरान? पछता रहे हो इमरान? ये कहाँ भागने की कोशिश कर रहा था सर? दुबई। कुछ इसके अभी पूछताछ शुरू हुई है, क्या कोई कनेक्शन अभी निकले हैं कि ये क्या कर रहा था, इसका क्या पूरा प्लान था इसको लेकर के? गहनता से पूछताछ हो रही है, जो जानकारी होगी आपको संबंधित को समय से इसको सूचित किया जाएगा। अब वहीं इमरान की गिरफ्तारी के बाद हुई शुरुआती पूछताछ में साफ ये हो गया कि ये रैकेट सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार पड़ोसी जिलों तक भी फैले थे। पुलिस अब पूरे सिंडिकेट, बैंक अकाउंट्स और फरार आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। जिम धर्मांतरण कांड का मास्टरमाइंड 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। पूछताछ में खुलासा, कई जिलों में फैला है जिम धर्मांतरण रैकेट। जिम के जरिए धर्मांतरण, यौन शोषण, एक्सटॉर्शन जैसे गंभीर आरोपों में घिरे इमरान को मिर्जापुर की जिला अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिर्जापुर पुलिस आरोपी इमरान को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। दिल्ली से मिर्जापुर तक और फिर कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने उससे कुछ घंटों तक पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इमरान ज्यादातर सवालों पर चुप्पी साधे रहा, लेकिन उसने ये मान लिया कि उसका नेटवर्क केवल मिर्जापुर तक सीमित नहीं है और सिंडिकेट के सदस्य पड़ोसी जिलों में भी सक्रिय हैं। यही वजह है कि मिर्जापुर पुलिस ने इस केस में गाजीपुर पुलिस से भी संपर्क कर मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। इमरान वही शख्स है जिसने सबसे पहले केजीएन जिम सेंटर की शुरुआत की थी। फंडिंग मिलने के बाद उसने मिर्जापुर में केजीएन जिम का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इमरान ने अपने पूरे परिवार को जिम नेटवर्क से जोड़ दिया। भाई अशफाक को जिम का मालिक बनाया। साले को डिनर और फिर शुरू हुआ धर्मांतरण, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का संगठित खेल। दिल्ली से मिर्जापुर के रास्ते और फिर मिर्जापुर जेल भेजने से पहले जो चंद घंटे मिर्जापुर पुलिस को आरोपी इमरान से पूछताछ करने का वक्त मिला, उसमें यह साफ हो गया कि
आरोपी इमरान का जो सिंडिकेट है वो पड़ोसी जिले तक फैला हुआ है। हालांकि ज्यादातर सवालों के जवाब में इमरान चुप्पी साधे हुए है। पूछताछ के दौरान मिर्जापुर पुलिस ने इमरान से कई अहम सवाल किए। जिम सेंटर में नियमों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? ट्रेनरों की शिफ्ट का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड क्यों नहीं था? धर्मांतरण का विचार कहां से आया और अब तक कितनी महिलाओं को निशाना बनाया गया? क्या इस पूरे रैकेट के पीछे कोई और बड़ा चेहरा है? फंडिंग कहां से आई और सिर्फ 4 साल में इतनी संपत्ति कैसे खड़ी हो गई? दुबई और मलेशिया के बार-बार दौरों का मकसद क्या था? और इस सिंडिकेट में कुल कितने लोग शामिल हैं? इस वक्त मिर्जापुर पुलिस के सामने 2 बड़ी चुनौती है। पहली बड़ी चुनौती बाकी सिंडिकेट मेंबर्स का पता लगाना और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करना, जबकि दूसरी बड़ी चुनौती फंडिंग को लेकर है कि आखिरकार आरोपियों को फंडिंग कहां से मिलती थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी इमरान एक प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी का मालिक है जो कानपुर के पते पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका संचालन मिर्जापुर से किया जा रहा था। इमरान के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और वो कई लग्जरी गाड़ियों का मालिक बताया जा रहा है। पुलिस ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी भी इस बात से हैरान है कि अचानक उसके पास इतनी बड़ी रकम और संपत्ति कहां से आई। जो जानकारी थी सर कि ये जिम के धंधे से जुड़े थे और जिम में जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं धर्मांतरण की, हिंदू लड़कियों का फोटोग्राफ वगैरह, इसको लेकर क्या आप? इसका सर मेरा मिर्जापुर जिला प्रशासन से सविनय निवेदन है कि इस जो ये जिम जिहाद शुरू हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच करा के उचित कार्रवाई करें। मिर्जापुर पुलिस की सतर्कता के चलते आरोपी इमरान को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस जिम से जुड़े करीब 20 बैंक अकाउंट्स, इमरान की कंपनी और उसके पर्सनल अकाउंट्स की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस केस में आगे और भी गिरफ्तारियां तय हैं और बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आरोपी इमरान का भाई अशफाक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि अशफाक की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी।